सभी साथियों और मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। आज इस लाइव सेशन में जीवन प्रबंधन यानी लाइफ मैनेजमेंट के तहत हम बात करने जा रहे हैं मेंटल गार्बेज यानी मानसिक कचरे की। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि जीवन प्रबंधन के अलग अलग विषयों पर मैं बोलता हूँ अपने सेशंस में, सोशल मीडिया के माध्यम से और माध्यमों से, ताकि जीवन को हम बेहतर कैसे कर सकें, जीवन को हम आनंदित, शांतिपूर्ण और सुखमय कैसे बना सकें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है जीवन में सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अनावश्यक जो चीज़ें हैं, अनावश्यक जो बातें हैं, व्यर्थ का जो कचरा है, व्यर्थ का जो बोझ है, वो हमारे जीवन पर ना रहे। ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें तन के साथ साथ मन से भी स्वस्थ रहना है। तो इसीलिए आज इस सेशन में मैं बात करने जा रहा हूँ कि इन दिनों हमारे मन और मस्तिष्क में जिस तरह से कचरा डाला जा रहा है या कचरा भरा जा रहा है, उससे किस तरह से सावधान रहने की जरूरत है और ये कितनी गंभीर समस्या है। इन दिनों हम सभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, जो कि इस समय की, आज के युग की, 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है, सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, सबसे बड़ी तकनीक मानी जा रही है, उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है मानसिक कचरे को फैलाने के लिए। तो आइए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और जो साथी जुड़ रहे हैं, जो आगे जुड़ने वाले हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपनी बात शुरू करूंगा एक छोटी सी कहानी से। पंचतंत्र की एक बहुत पुरानी कहानी है जो शायद आप में से अधिकांश लोगों ने सुनी होगी। एक व्यक्ति एक गाय के छोटे बछड़े को लेकर के जा रहा है, शायद बाजार से खरीद कर लाया है और अपने घर लेकर जा रहा है। और ये उस दौर की कहानी है, उस समय की बात है जब कोई बहुत साधन नहीं हुए थे हमारे पास। तो वो गोद में उस गाय के बछड़े को उठाकर और पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहा है। रास्ते में उसको 3 ठग देख लेते हैं और उस व्यक्ति को और उस बछड़े को देखते ही उनके मन में उस बछड़े को इस व्यक्ति से छीनने का लालच आ जाता है। और इसके लिए वो एक योजना बनाते हैं कि वो तीनों ठग एक एक करके कुछ कुछ दूरी पर खड़े हो गए हैं। जैसे ही वो व्यक्ति उस बछड़े को गोद में लिए हुए पैदल चलते हुए पहले ठग के सामने से निकलता है, वो कहता है कि अरे भाई, इस कुत्ते को कहाँ गोद में उठाकर लेके जा रहे हो। वो व्यक्ति तो बड़ा हैरान होता है। वो कहता है, कुत्ता, तुम्हें देखने में कोई भूल हो रही है, जरा गौर से देखो, ये कुत्ता नहीं है भाई, ये तो गाय का बछड़ा है। वो कहता है कि अजीब बात है, मुझे तो देखने में ये गाय का बछड़ा नहीं लगता, कोई अच्छी नस्ल का कुत्ता लगता है। वो व्यक्ति उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ता है और उसको दूसरा ठग मिल जाता है। दूसरा ठग भी उससे वही बात कहता है कि इस कुत्ते को गोद में उठाकर कहाँ लिए जा रहे हैं। वो व्यक्ति उसे भी समझाता है कि ये कुत्ता नहीं है बल्कि गाय का बछड़ा है। और फिर वहां से आगे बढ़ता है तो उसको तीसरा ठग जो है, जो उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ है, वो उसको मिल जाता है और वो भी उससे वही बात करता है। अब इस व्यक्ति के मन में शंका पैदा हो जाती है। उन 3 लोगों ने मिलकर, उन 3 ठगों ने मिलकर इसके दिमाग में भ्रम डाल दिया है। अब इसको शंका हो जाती है कि वाकई में ये गाय का बछड़ा ही है या कि कुत्ता है। अब ये संशय में पड़ गया है, अब ये भ्रम में पड़ गया है। और आखिर में कहानी ये कहती है कि वो उस बछड़े को वहीं छोड़कर और वहां से भाग जाता है। और ये तीनों ठग मिलकर उस बछड़े को उठा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। कहानी बड़ी साधारण सी है, बड़ी पुरानी है, हम में से अधिकांश लोगों ने सुनी होगी, सुनकर हम उसको भूल भी गए। लेकिन इस कहानी की सीख बड़ी गहरी है। और वो सीख ये है कि जब कई लोग एक ही गलत बात को दोहराते हैं तो उसका असर हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है और बहुत गहरा असर पड़ता है। और तब आप भी उन गलत चीज़ों को, उन गलत बातों को, उन भ्रामक जानकारियों को सही मानने लगते हैं, जो कि वास्तव में पूरी तरह से निरर्थक हैं और एक तरह से कचरा है। आज इस सेशन में
मैं इसी पे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है, जिसके जरिए हम अपनी प्रतिभा को, हम अपनी अच्छी चीज़ों को, अपनी कला को, अपने टैलेंट को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। एक बहुत बड़ी ताकत है। मिनटों में पूरी दुनिया में बैठे हजारों लोग आपको देख सकते हैं, आपके काम को पसंद कर सकते हैं, आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश में और दुनिया के दूसरे देशों में भी अधिकांश स्थानों पर इस बहुत बड़ी ताकत का उपयोग सिर्फ कचरा फैलाने में हो रहा है, सिर्फ गंदगी फैलाने में हो रहा है, सिर्फ कुविचारों को, नकारात्मकता को, हिंसा, भ्रम, इन सब को फैलाने में हो रहा है। आज अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो जो कंटेंट डाले जा रहे हैं, 90% कंटेंट सिर्फ अश्लीलता, हिंसा, धार्मिक उन्माद, नफरत फैलाने वाले और इस तरह का 90-99% कचरा भरा हुआ है, जो लोग एक दूसरे को बांट रहे हैं। हम इतनी बुद्धि भी नहीं लगाते, इतना ध्यान भी नहीं देते कि जो चीज हमारे पास आई है हम कम से कम उसको परख लें, थोड़ी सी छानबीन कर लें कि जो बात कही जा रही है वो वास्तव में सच है भी या नहीं है। लेकिन नहीं, हम तुरंत उठाकर अपना फोन उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। मतलब आप अपनी बुद्धि को तो कचरा कर ही रहे हो, साथ में जो आपके जान पहचान वाले हैं, जो आपके मिलने जुलने वाले हैं, उनकी बुद्धि में भी आप कचरा भरने का काम कर रहे हैं। गलत चीजों को, भ्रामक चीजों को फैलाने का काम आप कर रहे हैं। इसको मैं कहता हूं मानसिक कचरा या मेंटल गार्बेज, क्योंकि ये बहुत साधारण बात नहीं है, छोटी सी बात नहीं है। समाज के साथ दिक्कत यह है कि समाज हर चीज के साथ यूज टू हो जाता है। आज मोबाइल, स्मार्टफोन इतनी ही आम चीज है कि जितना सांस लेना या जितना जीवन को जीना, लेकिन हर व्यक्ति के हाथ में जो ये स्मार्टफोन है, इसके माध्यम से हम कर क्या रहे हैं, इसका हम उपयोग क्या कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को आप देखें, अपने आसपास में ही बैठे लोगों को देखें, हर व्यक्ति आपको अपने स्मार्टफोन पर स्क्रॉल करते हुए मिलेगा, हर व्यक्ति आपको वीडियो देखते हुए मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि 99% कचरा है और उस कचरे को ही हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये कचरा, ये मानसिक कचरा हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। खास तौर से जो हमारे टीनेजर साथी हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, जो बच्चे हैं, उनके मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा और नकारात्मक प्रभाव डालता है। आज पूरी दुनिया के मनस्विद चिंतित हैं, भारत के मनस्विद चिंतित हैं कि समाज में जिस तेजी से गुस्सा बढ़ रहा है, जिस तेजी से हिंसा बढ़ रही है, जिस तेजी से नफरत बढ़ रही है, ये सोचने पर मजबूर करती है। और ये सब अचानक नहीं हो रहा है। ये जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पर कचरा फेंक कर, कचरा डाल डाल कर, जिस तरह से हमारी बच्चों का, हमारे युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जिस तरह से उनके मन में घृणा भरी जा रही है, उस पीढ़ी के मन में जो अभी ठीक से अच्छा और बुरा भी नहीं समझती, सही और गलत भी नहीं समझती, क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है ये भी नहीं समझती। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी पिछले साल राजस्थान की पुलिस ने, खासतौर से जयपुर की पुलिस ने, कम से कम 10 से 15 हजार टीनएजर बच्चों को काउंसिल किया, उनकी काउंसलिंग की। क्यों उनकी काउंसलिंग की जरूरत पड़ी? क्योंकि ये सारे बच्चे गैंगस्टरों, अपराधियों और दूसरे जो असामाजिक काम करने वाले लोग हैं, उनकी सोशल मीडिया पर जो प्रोफाइल देखते हैं, उनको देख देख कर उनके फैन हो गए हैं, उनको लाइक करने लगे हैं, उनकी पोस्ट पर कमेंट करने लगे हैं, उनकी पोस्टों को शेयर करने लगे हैं। ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई। उन बच्चों की काउंसलिंग करनी पड़ी और उनमें से ज्यादातर बच्चों को यह भी पता नहीं है कि जो वो काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। और ये सिर्फ एक राज्य की या एक जिले की बात नहीं है, पूरे देश में इसी तरह का माहौल है, पूरे देश में इसी तरह की स्थिति है। हमारे छोटे छोटे टीनेजर बच्चे, युवा साथी ये ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, इनके दिमाग में कचरा भरा जा रहा है, इनके दिमाग में नफरत भरी जा रही है, इनके दिमाग में गंदे विचार भरे जा रहे हैं, इनके दिमाग में नकारात्मकता भरी जा रही है। और निश्चित तौर पर उसका जो गंभीर परिणाम है वो हमारे सामने समाज में घटनाओं के तौर पर निकल कर आ रहा है। हम सभी अखबारों में पढ़ रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर देख रहे हैं किस तरह की अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, किस तरह के घृणित अपराध हो रहे हैं, किस तरह की नई नई जो घटनाएं हमने कभी जीवन में सुनी नहीं थी, आज वो घटनाएं हमें देखने को मिल रही। क्यों? क्योंकि हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहे। हम अच्छे विचारों में और बुरे विचारों में अंतर नहीं कर पा रहे। जो कचरा डाला जा रहा है आज सोशल मीडिया पर, उसको हम
बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसको हम प्रसारित करने का काम कर रहे हैं, और वही कचरा उड़कर हमारे घरों तक भी पहुंच रहा है, वही कचरा हमारे मन मस्तिष्क में पहुंच रहा है, हमारी बुद्धि में पहुंच रहा है। और निश्चित तौर पर जब आप लगातार इस तरह की नकारात्मक चीजें देखेंगे, हिंसा देखेंगे, अश्लील कंटेंट देखेंगे, तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपके मन पर गहरा असर डालेगा ही। आज उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है। जो पीढ़ी, जो बच्चे, जो युवा साथी और जो बाकी लोग इस तरह के कंटेंट को लगातार दिन रात देख रहे हैं, उनको मानसिक समस्याएं होना शुरू हो गई। तनाव अवसाद के साथ साथ उनका गुस्सा बढ़ रहा है, और अनिद्रा, इसके अलावा और दूसरी तरह की जो कई समस्याएं हैं, जो कई तरह की चीजें हैं, वो निकलकर सामने आ रही हैं। और इन सबसे बढ़कर जो एक चीज हो रही है वो ये कि समाज का माहौल बहुत तेजी से दूषित हो रहा है। बहुत तेजी से समाज में विघटन पैदा हो रहा है, नफरत पैदा हो रही है। क्यों? क्योंकि इसी कचरे की वजह से समाज का माहौल खराब हो रहा है। आज आप कोई भी एक फालतू पोस्ट डालकर या व्यर्थ की पोस्ट डालकर या भ्रामक जानकारी डालकर किसी भी शहर की शांति भंग कर सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी ताकत हमारे हाथ में थी और हम उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बंदर के हाथ में उस तरह आ गया। क्या पढ़े लिखे, क्या गैर पढ़े लिखे, हर तरह के लोग सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं एक दूसरे के दिमाग में कचरा डालने का, एक दूसरे के दिमाग में मेंटल गार्बेज डालने का काम कर रहे हैं। आज से कई साल पहले जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था, तो एक आदमी हुआ मैकाले। मैकाले ने इस देश के लिए शिक्षा नीति और शिक्षा पद्धति बनाई थी, इस देश के बच्चों को एजुकेटेड करने के लिए, शिक्षित करने के लिए। और तब उसने एक बड़ी गहरी चाल चली थी कि कैसे भारतीयों को अंग्रेजों का गुलाम बनाकर रखा जाए। इसके लिए बहुत जरूरी था कि उनके मनों पर कब्जा किया जाए, उनके मन में इस तरह की, दिमाग में इस तरह की बातें डाली जाएं कि ताकि वो अंग्रेज हुकूमत के लिए वफादार रहें, अंग्रेज सरकार के लिए वफादार रहें। और उसने ऐसी शिक्षा पद्धति इस देश में बनाई जिससे बड़े पैमाने पर मानसिक गुलाम पैदा करने की सुविधा उसने अंग्रेजों के लिए जुटा दी। मैकाले निश्चित रूप से सफल हुआ, क्योंकि उसकी शिक्षा पद्धति ने एक व्यवस्थित ढंग से भारतीयों का ब्रेन वॉश कर दिया। और उस ब्रेन वॉश का नतीजा यह हुआ कि भारतीय अपनी परंपराओं का ही मजाक उड़ाने लगे, अपने संस्कारों को ही हीनता की दृष्टि से देखने लगे, और अपने लोगों के साथ बैठने में ही शर्म महसूस करने लगे। मैकाले से कई गुना ज्यादा ताकतवर चीज आज सोशल मीडिया है, जिसके माध्यम से सिस्टमैटिक तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है लोगों का। उनके मन में ऐसी चीजें डालने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी बातें बैठाई जा रही हैं जो कि कहीं से कहीं तक भी सच नहीं। वर्गों के बीच में नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, सवर्ण पिछड़ों दलितों के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। ये उपयोग हम समाज में सोशल मीडिया का कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा नुकसान व्यक्ति को यह हो रहा है कि उसके मानसिक जो सेहत है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और व्यक्ति में जब अशांति पैदा होती है तो वो अशांति धीरे धीरे समाज को भी घेर लेती है। समाज उससे बहुत ज्यादा दिनों तक बच के नहीं रह सकता, और आज उसके नतीजे हमें दिखने लगे हैं समाज के अंदर। ये जो घटनाएं हम आज चारों तरफ देख रहे हैं, ये उसी मानसिक अशांति का, उसी मानसिक कचरे का नतीजा है जो आज हमें चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। एक व्यक्ति अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए तो उसका इलाज कराया जा सकता है, उसे अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है, उसको सहारा दिया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। लेकिन आप उस स्थिति की कल्पना करें कि जब एक पूरा समाज ही पागलपन की स्थिति में पहुंच जाए, समाज का हर व्यक्ति पागलों की तरह व्यवहार करने लगे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी विकट स्थिति बनेगी, कितनी गंभीर स्थिति बनेगी, कितनी खतरनाक स्थिति बनेगी समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, एक देश के नाते हमारी राष्ट्र की व्यवस्था के लिए किस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे, किस तरह की स्थितियां पैदा हो जाएंगी। अगर कोई एक व्यक्ति छोटा सा भी अपराध करता है तो उसके लिए कानून की किताबों में प्रावधान है, अदालतें उसको सजा देती हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति भ्रामक जानकारी डाल के, गलत जानकारी डाल के हजारों लोगों को गुमराह करने का काम करता है, समाज का माहौल बिगाड़ने का काम करता है, तो उसके प्रति हम सोए पड़े रहते हैं, उसके प्रति हमारे मन में कोई जागरूकता नहीं।
कोई संहिता, कोई सीमा रेखा हमारे लिए नहीं है कि हम क्या देखें और क्या दिखाएं। सोशल मीडिया को, स्मार्टफोन को एक कचरा घर समझकर हम अपनी सारी कुंठाएं, अपनी सारी नकारात्मकताएं, अपनी सारी हीन भावनाएं जो हमारे अंदर है वो हम डाल रहे हैं और उनसे दूसरे के मनों को भी हम अपवित्र कर रहे हैं, उनके मन को भी हम कचरे से भर रहे हैं। ये स्थिति बड़ी गंभीर है और आने वाले समय में और गंभीर होने वाली है। इसलिए आज इस विषय को मैंने लाइव सेशन के लिए चुना है। अगर हमें बेहतर ढंग से अपने जीवन को प्रबंधित रखना है, एक शांतिपूर्ण और एक सुखद जीवन जीना है, तो उसके लिए मेंटल हेल्थ यानी मानसिक सेहत बहुत जरूरी है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन सबसे खतरनाक चीज जो है वो ये मानसिक कचरा है, ये मेंटल गार्बेज है, जिससे बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। हमें खुद भी बचने की जरूरत है, अपने परिवार के सदस्यों को भी, अपने मित्रों को भी, अपने परिचितों को भी इस मानसिक कचरे से बचाने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर हम समय रहते जागरूक नहीं होते, समय रहते हम इस दिशा में सावधान नहीं होते हैं, तो आने वाले समय में स्थितियां और भी गंभीर हो जाएंगी और भी बुरी हो जाएंगी। और जैसा मैंने अभी कहा कि इस कदर कचरा डाला जा रहा है, अभी मैं एक शोध के बारे में पढ़ रहा था इस सेशन से पहले, तो मुझे पता चला पढ़ के कि एक दिन में इतना कंटेंट डाला जा रहा है सोशल मीडिया पर कि अगर आज कोई व्यक्ति अभी से पढ़ना शुरू करे, देखना शुरू करे और 24 घंटे देखे, बिना ब्रेक लिए भी देखे, तो एक दिन का कंटेंट देखने में उसको 97 साल लग जाएंगे। 97 साल, इतनी लंबी तो हमारी उम्र भी नहीं है। इस स्पीड से एक दिन का कंटेंट डल रहा है और आप सोचिए हफ्तों, महीनों और अगर सालों का जोड़ा जाए तो स्थिति क्या होगी। और इस सारी चीजों ने एक ऐसी हालत समाज में पैदा कर दी है कि आप अगर देखें 2 मिनट के लिए भी अगर आप सोशल मीडिया को खोल कर देखें तो आपको इतना शोर शराबा, इतना हंगामा सुनाई देगा कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहना चाहता है, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। और मुश्किल यह है कि हर आदमी अपनी सुनाना चाहता है, सुनने को कोई तैयार नहीं, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हर आदमी बस अपनी कहना चाहता है और इस अपनी कहने के चक्कर में इतना शोर शराबा है कि जिससे एक गहन मानसिक अशांति व्यक्ति के मन में पैदा होती है। और चूंकि दिन भर आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप लगातार उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर कोई नई चीज दिख जाती है, कोई नया वीडियो दिख जाता है, कोई नया कंटेंट दिख जाता है, हम लगातार उसको देखते रहते हैं, तो हम अपने मस्तिष्क को आराम ही नहीं करने देते। वो थोड़ा सा भी आराम की स्थिति में पहुंचता है कि हम एक नया उपद्रव, एक नया कचरा उसके अंदर डाल देते। लेकिन इसके गंभीर परिणाम होंगे, घातक परिणाम होंगे। सबसे ज्यादा नुकसान, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, कि हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी मानसिक सेहत को पहुंचेगा। और जब मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचेगा तो आपके जीवन की बाकी सारी चीजें भी गड़बड़ा जाएंगी, बाकी सारे ताने बाने भी गड़बड़ा जाएंगे, पूरी आपकी दिनचर्या जो है उससे तहस नहस हो जाएगी। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें कि आप बहुत अच्छे मूड से, बहुत अच्छे मन से, एकदम प्रफुल्लित मन से आप जो है सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं और आपने अपना स्मार्टफोन ऑन किया और आपको कोई हिंसक कंटेंट दिख जाता है। आप समझते हैं कि आपके मन पर उसका असर नहीं पड़ेगा? निश्चित तौर पर पड़ेगा। आप जो अपने मन में आनंदित थे, खुश थे, सुबह सुबह तरोताजा महसूस कर रहे थे कुछ को, अब आपके मन में वो एक कचरा चला गया। अब वो कचरा आपको दिन भर परेशान करेगा, रह रह के आपके मन में वो ख्याल आते रहेंगे, क्योंकि सुनी हुई चीजें व्यक्ति के मन पर उतना असर नहीं करती हैं जितनी देखी हुई चीजें करती हैं। और इसीलिए ये कंटेंट, ये कचरा ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा नुकसानदायक है। तो जब बात होती है इस पूरे परिस्थिति को देखने की, तो मैंने जैसा निवेदन किया है कि हमें स्वयं भी सुरक्षित रहने की जरूरत है और अपने परिवार को भी सुरक्षित रहने की जरूरत है। तो अब बात आती है कि हम करें क्या, कैसे सुरक्षित रहें। ना तो हम स्मार्टफोन छोड़ने को तैयार हैं, ना हम इससे मानने वाले हैं, क्योंकि अब वो हमारी आदत में आ चुका है कि हमें स्क्रॉलिंग करनी है, सारी चीजें करनी है। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हम ही हैं जो अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। कोई सरकार, कोई कानून इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकारें कानून जो कर सकती हैं वो कर रही हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आपके हाथ में है। तो हमें ही इसके खिलाफ खड़ा होना होगा, अस्वीकृति में हाथ उठाना होगा और हमें ही इससे जूझकर खुद को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि ये हमारी सेहत का मामला है, हमारी मानसिक सेहत का मामला है।
तो कुछ चीजें हैं जिनकी चर्चा आज मैं यहाँ इस सेशन में करना चाहूंगा और जो आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं कि किस तरह से इस मानसिक कचरे से हम बचें। ये जो 24 घंटे अनावश्यक जानकारियां हमारे दिमाग में डाली जा रही हैं जिनसे कोई हमारा लेना देना भी नहीं है, उन चीजों को भी हम देखे चले जाते हैं, उन चीजों को भी हम लगातार रिएक्ट किए चले जाते हैं। तो ये लगातार 24 घंटे कचरा जो हमारे दिमाग में डाला जा रहा है, इससे हम खुद को कैसे सुरक्षित रखें। तो सबसे पहला निवेदन तो मैं ये करना चाहूंगा, पहला उपाय जो इसका है वो ये है कि अपने मोबाइल देखने की आदतों पर आप गौर करें। स्मार्टफोन को जो स्क्रॉल करने की आपकी आदत है उस पर आप थोड़ा सा गौर करें, उस टाइमिंग को थोड़ा सा कम करें। अगर दिन में 10 बार देखते हैं तो कम से कम आधा करें, एक बार करके घटाएं। जितनी कम आप स्क्रॉलिंग करेंगे उतना कम मानसिक कचरा आपके दिमाग में जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो चीजें हमारे काम की है, समझो कोई स्टूडेंट है तो उसको अपने पढ़ाई से संबंधित या अपने करियर से संबंधित या जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है उन चीजों को उसको देखना चाहिए, उन चीजों पर उसको फोकस करना चाहिए। लेकिन वो भी ऐसी चीजों को देख रहा है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा कंटेंट, ऐसी चीजें जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है और जिनको देखते ही समझ में आ जाता है कि ये कचरा है, ये भ्रामक है, ये गलत है, झूठ है, ऐसे कंटेंट से हमें बचना चाहिए, उनको न देखें। और ऐसे जो लोग ऐसे कंटेंट को डाल रहे हैं हमारे अकाउंट पर या सोशल मीडिया पर, ऐसे लोगों को ब्लॉक करना शुरू करें। उनके कंटेंट को देखें ही नहीं और उनको ब्लॉक भी कर दें, क्योंकि जितना कम से कम मानसिक कचरा आपके दिमाग में जाएगा उतना आपका दिमाग शांत रहेगा, उतना आपको मानसिक शांति मिलेगी। फिर तीसरी चीज ये है कि एक बड़ी बीमारी जिसको हम पूरा समाज स्वीकार कर चुका है कि अगर हम 4 लोग भी बैठे हों तो हम गौर से देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो चारों लोग अपने मोबाइल पर ही लगे हुए, आपस में कोई बातचीत नहीं करते। घर में भी यही स्थिति है, सामाजिक स्तर पर भी यही स्थिति है, चाहे हम मित्रों से मिलने जाएं, चाहे अपने परिवार में कहीं मिलने जाएं। इस आदत को हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। परिवार में, मित्रों के बीच, समाज में संवाद होना चाहिए और जितना संवाद होगा तो कई जो भ्रामक जानकारियां हैं वो उससे दूर की जा सकती। जब हम आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, फेस टू फेस किसी से मिलते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं, तो एक अलग मन को शांति मिलती है, एक अलग जिसको कहना चाहिए कि संतुष्टि मन को हमें प्राप्त होती है। तो हमें पारिवारिक संबंध पर, आपसी संवादों पर ध्यान देना चाहिए और उस दौरान कोशिश करें कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। और जब हम किसी के यहाँ गए हैं या किसी से मिल रहे हैं, अपने परिवार में हैं, तो उस स्थिति में भी हम पूरा ध्यान अपने फोन पर ना देकर जो लोग हमसे मिलने आए हैं या हम जिनसे मिलने गए हैं उनसे हम बातचीत करें, उन पर ध्यान दें। चौथी चीज ये है कि अच्छी चीजें, अच्छी बातें हम सोशल मीडिया पर डालें, क्योंकि ये बहुत बड़ी ताकत है। मैंने पहले ही कहा, अपनी प्रतिभा को हम दिखाएं, अपने टैलेंट को हम दिखाएं, लेकिन इस तरह की चीजें जो कि नकारात्मक हों, जिनसे कि भ्रम फैलता हो, जिनमें कि अपराध को महिमा मंडित किया जाता हो, जिनसे अश्लीलता फैलती हो, इस तरह के कंटेंट को हम पूरी तरह से नियम बनाएं, संकल्प लें और इसको अपने लिए बैन करें और दूसरों को भी हम इसके लिए जागरूक करें, उनको भी हम समझाएं, उनको भी हम बताएं कि इससे दूर रहें। अपने परिवार के बच्चों को, टीनेजर बच्चों को, युवा बच्चों को इस दिशा में हम जागरूक करें, उनसे संवाद करें और उनको बताएं कि कौन सी चीज देखने योग्य है, कौन सी चीज देखने योग्य नहीं है और किस तरह से हमें अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए इस मानसिक कचरे से बचाना है। और इसके बाद फिर आगे की चीज ये आती है कि अपने मन को शांत रखने के लिए हमें थोड़ा सा प्रकृति से जुड़ना चाहिए। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, जीवन शैली के जो सेशंस होते हैं उनमें भी सभी साथियों से कहता हूं कि थोड़ा सा प्रकृति से हमें जुड़ना चाहिए। इस मशीन को छोड़ें, माना कि बहुत बड़ी जरूरत है, माना कि स्मार्टफोन के बिना आप जी नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ समय निकालें, दिन भर में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आप समय निकाल सकते हो, थोड़ा सा समय निकालें और प्रकृति के बीच में जाएं। आपके घर में गार्डन बना हुआ है या घर के आसपास कोई गार्डन है, कहीं पेड़ पौधे हैं, कहीं चिड़िया पंछी इनका ठिकाना है, तो ऐसी जगहों पर जाएं और 10 से 15 मिनट का समय बिताएं बिना स्मार्टफोन के। उससे हमारा मन शांत होगा। इसके अलावा अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मानसिक शुद्धि के लिए हम वॉकिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान एक महत्वपूर्ण चीज है, मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं, मेडिटेशन हम कर सकते हैं। तो जब हम इन चीजों को करेंगे और थोड़ा सा अपनी आदतों में सुधार करेंगे तो इस मानसिक कचरे से हम बच सकते हैं, अन्यथा बड़ी बुरी और बड़ी गंभीर स्थिति है। हमारे शास्त्रों में पहला सुख निरोगी काया कहा गया है और उस निरोगी काया में सिर्फ स्वस्थ तन ही शामिल नहीं है, स्वस्थ मन भी शामिल है, क्योंकि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति सिर्फ शरीर के स्वस्थ होने से स्वस्थ नहीं बनता। सबसे ज्यादा जरूरी है उसके मन का स्वस्थ होना।
और आज के समय में इस 21वीं सदी में जिस तरह के समाज में, जिस तरह के परिवेश में हम जी रहे हैं, सबसे ज्यादा आघात, सबसे ज्यादा नुकसान हमारे मन को ही पहुंच रहा है। मनस्विदों के आंकड़े बताते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट जो लोगों से कंसल्ट करते हैं वो बताते हैं कि स्थिति बड़ी गंभीर है। समाज में बहुत सारे लोग मानसिक व्याधियों से जूझ रहे हैं, मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, और मेंटल हेल्थ ज्यादातर लोगों की खराब हो रही है, क्योंकि जिस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम जी रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियों में जी रहे हैं, जिस तरह के तनाव में हम जी रहे हैं, वो अपने आप में बहुत है कि उसके ऊपर हम इस मानसिक कचरे को भी झेलें, ये भी अपने दिमाग में भरे, तो हमारी स्थिति क्या होगी, हमारे मन की स्थिति क्या होगी, हमारे मस्तिष्क की स्थिति क्या होगी, समझना पड़ेगा। तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी से सिर्फ यही निवेदन करना चाहूंगा, यही कहना चाहूंगा कि इस मानसिक कचरे से जहां तक हो सके दूर रहे, अपने परिवार को दूर रखें, अपने बच्चों को दूर रखें। और अंतिम बात उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो इस मानसिक कचरे को फैलाते हैं, क्योंकि दो तरह के लोग हैं समाज में, ऐसा मेरा मानना है, जो इस कचरे को फैलाने का काम कर रहे हैं। पहले तो वो शातिर और आपराधिक प्रवृत्ति के विघ्न संतोषी लोग हैं, जो कि समाज में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं, भय फैलाना चाहते हैं, उन्माद फैलाना चाहते हैं, वो लोग इस तरह का कंटेंट डालते हैं। और दूसरे हैं वो मूर्ख लोग जो ऐसे कंटेंट को बिना देखे, बिना सुने दूसरे लोगों को, अपने मित्रों को, जानने वालों को भेज देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं एक बार उस पर विचार कर लो, क्योंकि आप जो कर रहे हो आज नहीं कल ये कचरा उड़कर आपके घरों तक भी पहुंचेगा, और आप जो करके चले जाओगे ये कभी खत्म नहीं होगा, ये मौजूद रहेगा इस दुनिया में। और जब कल आपकी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि आप क्या इस दुनिया को देकर गए हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें बड़ी शर्मिंदगी होगी आपके ऊपर। तो बेहतर है कि आज आप सुधर जाएं। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम लोगों का बुरा तो मत कीजिए, कम से कम उनके मन में कचरा भरने का काम तो मत कीजिए। जिस तरह से आज पूरी धरती, पूरा देश कचरे से भर रहा है, उस कचरे की तो फिर भी सफाई हो सकती है, लेकिन ये जो मानसिक कचरा आप फैला रहे हैं और सोशल मीडिया को जिस तरह से कचरा घर बना रहे हैं, ये कचरा कभी साफ होने वाला नहीं है। और कल के दिन आपकी ही आने वाली पीढ़ियां जब इस कचरे को देखेंगी तो यकीनन आपके ऊपर बहुत शर्मिंदा होंगी। तो आज इस सेशन के माध्यम से हम संकल्प लें अपने मन में कि हम न सिर्फ ऐसे कचरे को फैलने से रोकेंगे, खुद के मन मस्तिष्क तक आने से रोकेंगे, बल्कि कोशिश ये भी करेंगे कि समाज में भी इस तरह का कचरा न फैले, ताकि मानसिक रूप से एक सुदृढ़ और शांत समाज का निर्माण हो सके, जिसमें लोग मानसिक शांति से रह सके। और उसके लिए प्रयास हम सभी को मिलकर करना होगा। और जरूरी यह है कि हम इस तरह के कचरे को न तो प्रचार प्रसार करें और न अपने तक आने दें, इसको हर हालत में रोकें, हर सूरत में रोकें। तो आज बल, विद्या और बुद्धि के दाता बजरंगबली श्री हनुमान जी के जन्मदिवस के मौके पर मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी के जीवन में सुख, शांति और निरोग लेकर आए, और जो ये कचरा फैलाने वाले लोग हैं इनको भी सद्बुद्धि प्रदान करें, और आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें और अपने जीवन में सफल रखें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां व्यक्ति तन के साथ साथ अपने मन से भी स्वस्थ हो, आनंदित हो और शांतिमय हो। तो आज के इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, फिर आपसे मिलूंगा एक नए विषय के साथ। नमस्कार।